हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ा रहे थे गुलाम वंश, ठीक है, जिससे मामूलक वंश या दास वंश भी कहते हैं। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इस शासन काल के दौरान आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाबाद, क्यूमर्स, इसी क्रम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये तो हम पढ़ा ही चुके थे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे आराम शाह के बारे में और इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, ठीक है। आराम शाह क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, ठीक है, जो कि 8 माह तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, ठीक है। 8 माह तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश का शासनकाल देखते हैं 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, ठीक है, शासनकाल रहा इल्तुतमिश का। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया। ये भी 8 से 9 माह तक ही दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। उसके बाद रजिया सुल्ताना का शासनकाल देखा जाए तो 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। और बहराम शाह, उसके बाद क्या होता है? बहराम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, ठीक है। इसका शासनकाल देखा जाए तो 1242 से लेकर 42 से लेकर 1246 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है, जो शासनकाल 1246 से लेकर 1265 या 66 आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बलबन आता है। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक होता है, ठीक है। उसके बाद कैकुबाबाद आता है। कैकुबाबाद का शासनकाल होता है 1287 से लेकर 1289 तक, ठीक है। उसके बाद क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है, जिसका शासनकाल होता है 1289 से लेकर 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश ख़त्म। इसके बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज क्या पढ़ना है? आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में। आराम शाह यह 8 माह तक शासन किया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, ठीक है, जो 8 महीने तक शासन किया। यह एक कमज़ोर अयोग्य शासक था, ठीक है। दिल्ली की जनता ने इसे वहाँ का शासक नहीं माना, दिल्ली के शासक नहीं माना, जिसकी वजह से दिल्ली के अमीरों ने
इल्तुतमिश यानी बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश, उसको निमंत्रण देता है, निमंत्रण पत्र भेजता है, जो कि वो स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जड नामक स्थान पर, जर नहीं है, जड है, ठीक है, जड नामक स्थान पर आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित करता है। पराजित करने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान इल्तुतमिश नियुक्त होता है। इल्तुतमिश यह आराम शाह को पराजित करता है, शाह को हरा देता है। जड नामक स्थान पर क्या करता है, हरा देने के बाद दिल्ली के शासन पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। इल्तुतमिश देखेंगे आगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का शासनकाल, की बात किया जाए तो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था, ठीक है। यह इलवरी तुर्क था। कौन था? इलवरी तुर्क। और यह शमसी वंश से था, शमसी वंश का था, ठीक है। इलवरी तुर्क था और शमसी वंश का था, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी से बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का सूबेदार था। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, ठीक है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक स्थान क्या था? बदायूं था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ का ये सूबेदार था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का सूबेदार था ये, ठीक है। वहाँ क्या था? सूबेदार था, ठीक है। नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में, ठीक है। 1215 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? किसके बीच हुआ था? ये जानना है, ठीक है। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। पूरा नाम ताजुद्दीन यल्दोज था इसका, ठीक है। यल्दोज के बीच में हुआ, और इल्तुतमिश ने यल्दोज को
तराइन का युद्ध में मौत के घाट उतार देता है, यानी इसका हत्या कर देता है। ठीक है, हत्या कर दिया तो ऑब्वियसली है कि ये हार जाता है इस युद्ध में और ये जीत जाता है। ठीक है, इसकी विजयी हो जाती है। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, लगभग 1229 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 1229 ईस्वी में ना 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा को भी यह मार दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही मारा, ने इसकी हत्या कर दिया कुबाचा की। ठीक है, 1229 में। ठीक है, 1229 ईस्वी में ही इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि बगदाद खलीफा अब्दुल बिल्ला के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1229 ईस्वी में ही सुल्तान आजम की उपाधि उपाधि किसने दिया? अब्दुल कादिर बिल्लाह द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि दिया। ठीक है, नोट करिए आप लोग। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी को देखा गया, जो कि 1224 ईस्वी में इसने सिंधु नदी के किनारे एक ख्वाजिन नामक स्थान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, उसका एक शासक मंगबर्नी था। ठीक है, चंगेज़ खां मंगबर्नी को खदेड़ता हुआ दिल्ली में पहुंचा, लेकिन मंगबर्नी ने इल्तुतमिश के शरण में गया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे अपने शरण में लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चंगेज़ खां खुश हो जाता है। ठीक है, खुश हो जाने की वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चंगेज़ खां द्वारा। ठीक है, 1224 ईस्वी में सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी सिंधु नदी तट पर देखा गया। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में ही सिंधु तट पर सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी को देखा गया। सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी को देखा गया सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कीजिए आप लोग।
इल्तुतमिश के काल में ही, इसके ही शासनकाल में ही सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी को देखा गया सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। चंगेज़ खां का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, चंगेज़ खां का बचपन का नाम क्या था? तैमूचिन। क्या नाम था? तैमूचिन। इसके बचपन का नाम क्या था? तैमूचिन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बारह सौ 1226 ईस्वी में, ठीक है, इल्तुतमिश ने राजस्थान के रणथंभौर किला पर आक्रमण किया, ठीक है। वहाँ का शासक उस समय भाड़मल था, जो कि इल्तुतमिश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और इल्तुतमिश ने क्या किया? फिर रणथंभौर किला पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। 1226 में क्या होता है? राजस्थान के रणथंभौर किला पर, राजस्थान के रणथंभौर किला पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। आक्रमण किया, कौन किया आक्रमण? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, ठीक है। तमिश ने आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर का राजा कौन था उस समय? भारमल था, जिसने आत्मसमर्पण किया इल्तुतमिश के सामने। और इल्तुतमिश ने क्या किया? रणथंभौर किला पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1230 ईस्वी में इसने बंगाल पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? बंगाल पर। बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? सुंदर सेन। वहाँ के राजा कौन थे? सुंदर सेन, ठीक है। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया बंगाल पर। कहाँ पर आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है। और बंगाल को क्या किया? अपने दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभी क्या, 1230 1231 में 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया जाता है। और वहाँ का राजा मंगलदेव था, जिससे पराजित कर ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश आक्रमण करता है। कहाँ करता है आक्रमण? ग्वालियर के ऊपर आक्रमण करता है। ग्वालियर पर आक्रमण करता है, जो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करता है और वहाँ का राजा मंगलदेव को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में ग्वालियर को मिला लिया, ठीक है। वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा कौन था उस समय? मंगलदेव, जिसको इल्तुतमिश ने पराजित किया। नोट करिए।
1234 ईस्वी। 1234 में इल्तुतमिश का पाटन नामक स्थान जो कि गुजरात में पड़ता है उस पर आक्रमण करता है इल्तुतमिश, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे उस समय? इल्तुतमिश कहाँ पे आक्रमण करता है? गुजरात पर। वहाँ का राजा कौन था? सोमदेव बर्मन। कौन था? सोमदेव बर्मन था। इसे ही पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लेता है। इसको भी क्या करता है? हरा देता है। इसको भी क्या किया? इल्तुतमिश ने हरा दिया और इसके स्थान पर अधिकार कर लिया। अगला और अंतिम आक्रमण 1236 ईस्वी में, नोट करिए आप लोग। अगला और अंतिम आक्रमण 1236 ईस्वी में अवध, जो कि फैजाबाद कहा जाता है उसको, 1236 ईस्वी में महेंद्र सिंह बर्मन पर करता है और वहाँ भी अवध पर भी क्या करता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। यह इल्तुतमिश का अंतिम आक्रमण था 1236 ईस्वी में। कहाँ आक्रमण करता है? अवध पर, फैजाबाद। अवध कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? महेंद्र सिंह बर्मन थे। इसको भी पराजित कर दिया और अवध पर अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य कौन था? पहला, राजधानी लाहौर को दिल्ली लाया। इल्तुतमिश के शासनकाल में गुलाम वंश का राजधानी कहाँ था? दिल्ली था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था। ये राजधानी लाहौर जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में उसकी राजधानी थी लाहौर, ठीक है। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया, ठीक है इन्होंने। दूसरा, एकता प्रणाली किसकी देन है? इल्तुतमिश की देन है। तीसरा, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। चांदी का टांका और तांबा का जीतल। तांबा का जीतल नामक सिक्का चलाया, ठीक है। नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा,
तुर्क ए चहलगानी, चहलगानी का तुर्क ए चहलगानी का स्थापना किया, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे। ठीक है, अगला पॉइंट, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, गौरी द्वारा इल्तुतमिश को प्राप्त उपाधि, उपाधि क्या था? अमीर उल उमरा की उपाधि गौरी ने इल्तुतमिश को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, और आप मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा हमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इल्तुतमिश की मृत्यु कब होता है? इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। यह जो है ना, बामियान अभियान के दौरान जब वापस लौट रहा था, रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके मृत्यु से पहले इसने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को, इसके पुत्र का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शासक नियुक्त किया। लेकिन इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पहले ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन दिल्ली की जनता ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को अगला दिल्ली का शासक बनाया। यह एक अयोग्य शासक था और इसकी माँ का नाम क्या था, यानी इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कान था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कान। इसकी माँ का नाम क्या था? शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज का नाम शाह तुर्कान था। दिल्ली की जनता, ये एक तानाशाह शासन था। दिल्ली की जनता को रास नहीं आया, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने क्या किया, इस दोनों की हत्या कर दिया। ठीक है, ये दोनों क्या किया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन गया। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसको आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। ठीक है, आज इल्तुतमिश तक ख़त्म हो चुका है, यानी अगले सेशन में, यानी अगले लेक्चर में आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।